नफरत। दरवाजे की घंटी बजते ही सौम्या ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा उसकी सास आशा देवी खड़ी थी। उन्हें देखते ही सौम्या का चेहरा बिगड़ गया। उसने झुंझलाते हुए दरवाज़ा खोला और ताना मारते हुए बोली, माँ जी, आप यहाँ क्या करने आई हैं? यह सुनकर आशा देवी के चेहरे की सारी मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दरवाज़ा खुलते ही उनके इकलौते बेटे की पत्नी उनसे ऐसे सवाल करेगी। उन्होंने खुद को किसी तरह संभालते हुए शांत स्वर में कहा, बहू, मैं तो बस अपने पोते से मिलने आई थी। सौम्या ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, माँ जी, अभी तो वह सो रहा है, बाद में आकर मिल लीजिएगा। यह सुनकर आशा देवी को बहुत दुख हुआ। उनकी आंखों में नमी उतर आई, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं होने दिया। आशा देवी दरवाजे पर खड़ी रही। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बहू उन्हें अंदर आने के लिए कहेगी, लेकिन वह उम्मीद कुछ ही पल में चकनाचूर हो गई। कुछ देर रहने के बाद उन्होंने हिचकिचाते हुए धीरे से कहा, बहू, तुम्हारी डिलीवरी को अभी 10 दिन हुए हैं। तुम्हें अभी कमज़ोरी हो रही होगी, तो कुछ दिन तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी देखभाल कर दूंगी और बच्चे के साथ थोड़ा समय भी बिता लूँगी। और देखो तो गांव से तुम सबके लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। सब कुछ तुम लोगों के ही पसंद का ही है। सौम्या ने मुंह टेढ़ा करते हुए बेरुखी से बोले, माँ, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, हम लोग भिजवा देंगे। और रही बात देखभाल की, तो मैंने मेड रख ली है और घर के कामों के लिए नौकरानी भी है। मेरी मम्मी पास ही रहती है, वह अक्सर आती रहती है। आपको इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती? मुझे आपके साथ रहना पसंद नहीं है। जब भी आप मेरे पास रहती है तो मुझे आपके शरीर से बदबू आती है। यह शब्द सुनते ही आशा देवी जैसे पत्थर सी हो गई। कुछ पल चुप रही, शांत स्वर में बोली, बेटा, बुढ़ापा जब आता है तो शरीर में उसकी निशानियां आने लगती है। शायद यही बदबू भी उन्हीं में से एक है। लेकिन बेटा, इसमें मेरा क्या कसूर है? यह कहते हुए उनकी आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने आंसू बहने नहीं दिए। आशा देवी आंखों में नरमी लिए धीरे से बोली, बहू, मैं तो बस यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई थी। मैं यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं आई हूँ। यह सुनकर सौम्या तिलमिलाते हुए बोली, आपका यह नाटक हमेशा आपका है। जब भी फ़ोन करती हो तो हमेशा फ़ोन पर यही बोलती, बेटा, मुझे यह चाहिए। कभी कहती हो, बेटा, कूलर ख़राब हो गया, कभी चश्मा टूट गया। आपको तो आए दिन कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है। तभी दरवाजे पर आलोक आ गया। अपनी पत्नी की कड़वी बातें सुनकर भी वह चुपचाप खड़ा होकर सुनने लगा। उसने ना तो माँ के पैर छुए और ना ही उनके हाथ से भारी बैग लिया और ना ही उनको अंदर आने के लिए बोला। सौम्या ने कहा, आप मेरे घर में झाड़ू पोछा भी लगा देंगी, फिर भी मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूँगी। अब तक वहाँ चुपचाप खड़ा आलोक माँ की उम्मीद भरी नज़रों को देखकर आखिर बोल पड़ा, माँ, जब मैंने आपको बुलाया ही नहीं तो आप आई क्यों? गांव में आराम से रहिए ना, तो यहाँ क्या करने बार बार आ जाती हैं? यह सुनकर आशा देवी की आंखों से आंसू छलकने लगे। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, मैं सिर्फ अपने पोते से मिलने आई थी। बस एक बार उसे देख लेती तो मेरी आंखों को सुकून मिल जाता। सौम्या फिर तीखे स्वर में बोली, अभी बच्चा बहुत छोटा है, उसे नज़र लग जाएगी तो फिर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अपना सामान उठाइए और यहाँ से चली जाइए।
यह सुनकर आशा देवी ने कहा, बेटा, पहली बार तो पोते को देखने आई हूँ, बस एक बार दिखा दो। उसके लिए कुछ कपड़े और खिलौने लाई हूँ। लेकिन इससे पहले कि कुछ कहे, आलोक ने पत्नी को साथ देते हुए कहा, माँ, जब सौम्या ने मना कर दिया है तो आप जिद क्यों कर रही हैं? आप प्लीज़ यहाँ से चली जाइए। उसी वक्त सौम्या की माँ भी वहाँ आ गई और बिना कुछ बोले अंदर जाकर चुपचाप सौम्या के पीछे खड़ी हो गई। उन्हें देखकर आशा देवी ने उम्मीद भरी नज़रों से उनसे कहा, बहन जी, ज़रा सौम्या को समझाइए ना, बस एक बार मेरे पोते को मिलने दे। लेकिन सौम्या की माँ ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अब मुझे आप लोगों के बीच में नहीं पड़ना। यह सुनकर आशा देवी ने मन ही मन ठान लिया, अब वह कभी इस घर की चौखट पर नहीं आएगी। अपने गहने और संपत्ति से वह अपने बेटे को बेदखल कर देगी। वह भारी कदमों से आंखों में आंसू लिए वहाँ से निकल गई और पास के बस स्टैंड पर जाकर बैठ गई। उन्हें बहुत तेज़ी से प्यास लग रही थी, लेकिन उनके बेटे ने ना एक गिलास पानी तक पूछा। उनके पास की दुकान से एक पानी की बोतल खरीदी, 2 घूंट पीकर गला गीला किया। तभी उनकी नज़र सामने मौसमी के जूस वाले ठेले पर पड़ी। उस पल उन्हें अपने बेटे आलोक की याद आ गई। जब वह छोटा था तो गर्मियों में हमेशा उसके लिए मौसमी का ताज़ा जूस लाया करती थी। उन्होंने एक गिलास जूस लिया और जैसे ही होठों से लगाने लगी, तभी एक जानी पहचानी आवाज़ आई, माँ, मुझे मौसमी का जूस नहीं पिलाएंगी क्या? आशा देवी ने पलट कर देखा तो सामने आलोक खड़ा था। यह देखकर उनका दिल भर आया, मगर थोड़ी देर पहले उसके अपमान को याद करके मुंह फेरकर खड़ी हो गई। क्या आशा देवी अपने बेटे की बात सुनेगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़ें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।